नमस्कार। राष्ट्रीय युवा दिवस पर समस्त मित्रों को, साथियों को, प्रिय विद्यार्थियों को प्रज्ञान आरएस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आपका स्वागत। मैं बीएल मीना। प्रिय विद्यार्थियों, आज ऐसे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी तरह बिल्कुल सामान्य परिवार में पैदा होने वाला एक बालक, हमारी तरह मिट्टी में खेलने वाला, जिस तरह से हम छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे खिलौनों से खेलते थे, कीड़े मकोड़ों से खेलते थे, सर्प आदि को छेड़ते थे, पहाड़ों में भागते थे, खेतों में भागते थे, पेड़ों पर चढ़ जाते थे, इस तरह का सामान्य जीवन जीने वाला एक बालक किस तरह से अपने गुरु के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, विश्वास प्राप्त करने के पश्चात कैसे विश्व प्रसिद्ध हो गया, कैसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो गया, कैसे इतना इज्जतदार, शोहरत प्राप्त करने वाला हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ रहे, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र अर्थात विवेकानंद की। पुनः दोबारा बोल रहा हूं, हमारी तरह सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाला, सामान्य बचपन जीने वाला, सामान्य तरीके से खेलने वाला कैसे विश्व का इतना बड़ा आदमी बन गया। चर्चा करते हैं और देखते हैं मित्रों कि किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य होते हुए मानव और महामानव और विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं समस्त मेरे प्रिय मित्र युवाओं को संबोधित कर रहा हूं कि जो आप चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं विवेकानंद के बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर अंतिम जीवन तक की यात्रा पर चलते हैं मित्रों। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 सोमवार का दिन था विद्यार्थियों, कलकत्ता में हुआ था। परिवार वैसे अच्छा था, पिता वकील थे, माता पूरी तरह से धार्मिक थी। माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब ने यह सवाल पूछा था, लगभग 3 लाख के आसपास का। प्रिय विद्यार्थियों, नरेंद्र का नाम, इनका बचपन का नाम, विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ, विश्वेश्वर और विले, 3 नाम थे। ये सवाल बनते हैं परीक्षाओं में। नरेंद्र नाथ, विश्वेश्वर और विले, देखिए चीज निकल के आती है बाहर नई नई। अब आगे बढ़ते हैं और सामान्य दृष्टि से देखिए बचपन कैसा था। अभी मैंने कहा आपसे, हमारी तरह नटखट थे, हमारे हाथ, हम जितने भी बच्चे थे, हमारे हाथ हमेशा मिट्टी में रहते थे, गारा में रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, भागते थे, चीजों को तोड़ते थे, मार खाते थे। हमारी तरह ये भी अपने माता पिता से मार खाते थे। और देखिए इनका नटखट जीवन, देखिए ये इस तरह के सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति, लेकिन इनमें एक अलग बात थी। वो बात थी मित्रों, ये जब भी किसी काम को करते थे तो खो जाते थे। और देखिए इस चित्र में दोस्तों के साथ ये खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये भक्ति में लीन हो जाते थे। और देखो सर्प इनके पास है और इनको कोई डर नहीं लग रहा है, इनको ध्यान नहीं है, ध्यान मग्न होकर के जीवन जी रहे हैं। और देखिए हमारी तरह पूरी तरह ये बालक
नटखट है, चुलबुला है, खेलता है, कूदता है, दोस्तों के साथ मस्ती मारता है। और मित्रों, ये जिम्नास्टिक का खिलाड़ी है। जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं विवेकानंद जी। संगीत में रुचि रखते हैं, लेकिन पढ़ाई में इनका दिमाग चलता था। और जो परिवार धार्मिक दृष्टि से होता है, उस परिवार में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता की चर्चा होती है। अब वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत में जब गीता की चर्चा होती है तो मित्रों, ये हमारे देश के, हिंदुस्तान के वो धार्मिक ग्रंथ हैं जिनसे डाकू भी, जिनसे बहुत अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, पूरी तरह से पिछड़े हुए व्यक्ति भी इन महान ग्रंथों को पढ़कर या इनकी शिक्षा को प्राप्त करके इतिहास पुरुष बन गए। वही आपका ये विवेकानंद इन ग्रंथों को बचपन में पढ़ता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखें इनका जीवन किस तरह का था। सामान्य दृष्टि से व्यवहारिक व्यक्ति थे, सामान्य दृष्टि से व्यवहारिक स्टूडेंट थे। स्कूल कॉलेजों में हमारी तरह ही जाया करते, हमारी तरह ही बस्ता उठाया करते थे, हमारी तरह ही कॉपी लिखते थे, हमारी तरह ही होमवर्क किया करते थे। लेकिन कुछ चीज इनमें जो अलग थी वो क्या थी? ये साहसी थे मित्रों, ये निर्डर थे मित्रों, और ये एकांत को पसंद करते थे, भ्रमणकारी थे मित्रों। इनमें लेकिन कुछ चीज अलग हुआ करती थी, ये गरीबी से बड़े दुखी हो जाते थे। दीनहीन दरिद्रों को देखते ही इनके मन में एक पीड़ा जाग होती थी। ये इतने हृदय से पीड़ित हो जाते थे कि इन्होंने अनेकों बार, हमने प्राचीन भारत जब पढ़ा था तो वहां पढ़ा था हमने हर्षवर्धन को कि जब कभी वो दान करते थे तो अपने वस्त्र और आभूषण दे दिया करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा ही आधुनिक काल में विवेकानंद हुए थे, जिन्होंने अपने वस्त्र, अपने तन के वस्त्र भी दान कर दिया करते थे गरीबों को। जो आज बहुत सारे लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, सर्दी में बहुत सारे लोग अपने कोट को उतार के दूसरे को दे देते हैं। इस तरह के थे विवेकानंद। आगे आपको एक एक चीज में बताता जा रहा हूं। ये हमेशा चिंता में रहते थे, और जब भी कोई व्यक्ति मिलता था, इनसे बड़ा या छोटा, हमेशा प्रिय विद्यार्थियों एक ही बात करते थे और एक ही बात पूछते थे और कहते थे, क्या ईश्वर है? हमेशा हर किसी से यही बात करते थे, क्या ईश्वर है या नहीं है? और यदि ईश्वर है तो आपने किसी ने देखा है? और ऐसे की ऐसे जब ये अपने गुरु से मिले, अपने गुरु से जब मिले, ये रामकृष्ण से मिले कलकत्ता में, तो इन्होंने मित्रों यही सवाल किया कि गुरुजी, आपने ईश्वर को देखा है? और देखा है तो क्या उनसे बात की है? और उनसे जब कोई बात की है तो क्या वो किसी समस्या को हल कर देते हैं? मित्रों, रामकृष्ण ने इनसे यही कहा, हां, मैंने ईश्वर को देखा है, उस प्रकार से देखा है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आपसे ज्यादा स्पष्ट देखा है। और फिर उन्होंने अगला सवाल किया कि यदि जब आपने ईश्वर को देखा है तो फिर ईश्वर संकट में आए हुए किसी व्यक्ति की समस्या को हल करता होगा? प्रिय विद्यार्थियों, 1884 में अचानक नरेंद्र के परिवार पर एक संकट आ गया, और वो संकट था उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके पिता की जब आकस्मिक मृत्यु हुई, उन्हें वो बात याद आई मित्रों कि मैं जब रामकृष्ण से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा कि हां, ईश्वर है, ईश्वर है। तो विवेकानंद के दिमाग में वो बात आई कि मेरा परिवार इस समय संकट में है, भाई बहन हम संकट में हैं, पिता की मृत्यु हो गई है, माता परेशान है, मुझे गुरुजी से मिलना चाहिए।
वो जाकर के गुरुजी से कहते हैं, मेरा परिवार संकट में है, हम पीड़ा भोग रहे हैं, दुख सहन कर रहे हैं, आप ईश्वर से कहकर हमारे परिवार की समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। क्या जिज्ञासा थी देखिए। अब देखिए हमारी तरी तो है, हम जैसे हैं ऐसे ही तो होंगे, तभी तो ऐसा सवाल कर रहे हैं। तो मित्रों, रामकृष्ण ने कहा कि आप ईश्वर से खुद मिल सकते हो, आप ईश्वर के पास स्वयं जाकर के अपने परिवार पर आए हुए संकटों को हल करवा सकते हो, आप ईश्वर से स्वयं प्रश्न कर सकते हो, ईश्वर से आप मिल सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, विवेकानंद से रामकृष्ण ने जैसे ही कहा कि आप स्वयं जाइए काली माँ के पास और अपने परिवार की जो समस्या है उनको दूर करिए, कुछ मांगिए उनसे पास जाकर के, देखिए क्या प्रसंग आता है जीवन में। पहली बार जैसे ही वो रामकृष्ण के कहे अनुसार ईश्वर के पास जाते हैं, अर्थात काली माँ के मंदिर में भीतर प्रवेश करते हैं, इस विषय को लेकर जाते हैं कि परिवार का जो संकट है कैसे दूर हो, सांसारिक सुख कैसे प्राप्त हो। लेकिन जैसे ही प्रिय मित्रों वो प्रार्थना करते हैं तो उनके भीतर से एक बात आती है, परिवार के संकट को भूल जाते हैं, स्वयं के सांसारिक सुखों को भूल जाते हैं, और वहां जैसे ही वो काली के दर्शन करने पहुंचते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो बोलते हैं, विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। ये मांग कर मित्र वो आ जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो रामकृष्ण उनसे पूछते हैं कि परिवार की समस्या और सांसारिक सुख जो था मांग लिया? तो वो कहते हैं, ये तो मैंने नहीं मांगा, मैं तो भूल गया। तो फिर मित्रों वापस रामकृष्ण उनको पुनः भेजते हैं, दूसरी बार भेजते हैं, जाइए और जो चाहते हो मांगिए, तत्काल जो आपकी समस्या है परिवार की या आपकी, वही मांगिए। पुनः दोबारा जाते हैं, जैसे ही माँ के सामने जाते हैं, प्रवेश करते हैं, पुनः वही आवाज आती है भीतर से, विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। और जो मांगने गए थे वो भूल जाते हैं। मित्रों जैसे ही आते हैं, रामकृष्ण उनसे पुनः बोलते हैं, मांग लिया कि ये तो भूल गया, जाइए वापस तीसरी बार जाइए। तीसरी बार जैसे ही जाते हैं, शारीरिक कष्ट, परिवार की समस्या का निवारण के जो प्रश्न वो मांगना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। पुनः वही बात, विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। और प्रिय विद्यार्थियों, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं तो वो सांसारिक सुखों को भूल जाते हैं। धीरे धीरे उनके परिवार की समस्या भी खत्म हो जाती है। लेकिन नरेंद्र अब सांसारिक सुखों को त्याग चुका है और स्वयं सन्यासी बन चुका है, और सन्यास धारण कर लेता है तो रामकृष्ण नरेंद्र का नाम बदलकर विदिशानंद रख देते हैं। और इस विदिशानंद नाम का अर्थ होता है ज्ञान का पिपासु। तो विदिशानंद, ध्यान रहे, अर्थ हो गया ज्ञान का पिपासु। अब प्रिय मित्रों, सन्यासी हो गए, ज्ञान के पिपासु हो गए। कौन? नरेंद्र। अब कौन क्या बन गए? विदिशानंद बन गए, जिज्ञासावान बन गए। परिवार के कष्ट तो धीरे धीरे होते गए, लेकिन अब क्या हुआ मित्रों? ये विवेकानंद भारत का भ्रमण करते हैं,
अब देखिए जीवन कहां से कहां जा रहा है। पूरे भारत की यात्रा, 25 साल की उम्र है माय डियर फ्रेंड्स अभी तो इनकी। मात्र 25 साल का वो युवा गेरुआ वस्त्र धारण करता है और पूरे हिंदुस्तान में एक छोर से लेकर दूसरा, तीसरा से चौथा मित्रों, वो पूरे भारत की यात्रा करते हैं, पूरे भारत की यात्रा करते हैं, पूरे भारत की यात्रा करते हैं माय डियर। और जब ये यात्रा पर निकलते हैं, ये अच्छे घर से थे, गरीब घर से नहीं थे, संभ्रांत घर से थे। लेकिन जैसे ये भारत की यात्रा पर निकलते हैं तो इनका सामना होता है दरिद्रों से, गरीबों से, पिछड़ापन से, अशिक्षित लोगों से, छुआछूत की भावना रखने वाले लोगों से, जातिवाद की लड़ाई लड़ने वाले लोगों से, अंधविश्वासियों से, रूढ़िवादियों से, ढोंग विद्या करने वालों से। पूरा भारत की भुखमरी को इन्होंने देखा, अशिक्षा को देखा, गरीबी को देखा तो इनका हृदय द्रवित हो जाता था, इनका हृदय दुखी होता था इस भारत को देख करके, भारत को झांक करके, यात्रा करके। और प्रिय विद्यार्थी, और निर्णय लिया राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का निर्णय लिया इन्होंने। और एक राष्ट्र के निर्माण के लिए ये भारत के राजा महाराजाओं से मिलने लगे, उन लोगों से भी मिलने लगे जो राष्ट्र के निर्माण में इनके साथ भूमिका निभा सकते हैं मित्रों। वाह, क्या संकल्प लिया प्रिय विद्यार्थियों, क्या संकल्प लिया 25 साल के उस युवा ने, जो सांसारिक सुख पाता था, लेकिन गुरु के चरणों में बैठ करके क्या मिला उनको। ये सत्य है कि गुरु के ज्ञान से सिकंदर बन गया था, गुरु के ज्ञान से चंद्रगुप्त बन गया था, गुरु के ज्ञान से सुभाष बन गया था, और गुरु के ज्ञान से नरेंद्र प्रधानमंत्री बन चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, संकल्पवान बनिए, दृढ़ निश्चयी बनिए, हौसले मजबूत रखिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संकल्प लीजिए, और जो जैसा संकल्प लेते हैं ऐसा ही आप बन जाते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। राष्ट्र निर्माण का बीड़ा जैसे ही उठाया माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ होगा आगे का जीवन देखिए मित्रों। वो पैदल निकल गए, राष्ट्र निर्माण के लिए वो पैदल निकल गए। भारत का भ्रमण उनको कुछ नहीं सताता, सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ नहीं। अब एक सवाल आता है, आपसे बात करने का मन कर रहा है। आज का विद्यार्थी यदि अपने गुरु के पास जाता है और उसे पता चल जाता है कि आपने ईश्वर देखा, यस, आपने ईश्वर से बात की, हाँ मैं मिलना चाहता हूं, मिलिए, क्या मांगोगे जाकर के। तो आज का विद्यार्थी सबसे पहले, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं प्रिय विद्यार्थियों, पैसा मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, मकान मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, ऐसो आराम मांगेंगे, जबकि ये तो हमारी जिंदगी की उन्नति के अवरोध हैं। यही तो विडंबना है। आप अपने गुरु के पास में, अच्छे शिक्षक के पास में, अपने कोच के पास में हमेशा तकलीफ लेकर पहुंचते हैं, नौकरी की बात करते हैं, ऐसो आराम की बात करते हैं, गाड़ी घोड़े बंगले की बात करते हैं, चोरी चकारी की बात करते हैं। नहीं, बात करिए राष्ट्र के निर्माण की, बात करिए विश्व में अपने इतिहास में नाम दर्ज कराने की। वही मिलता है यदि अनुभवी तजुर्बेदार कोई शिक्षक है तो प्रिय विद्यार्थियों, और देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है। अब इनका नाम जो नरेंद्र था, रामकृष्ण इनका नाम विविदेशानंद रखा, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इनका नाम विवेकानंद कैसे पड़ा था।
जब ये भारत का भ्रमण कर रहे थे, भारत के भ्रमण करते समय जब ये राजस्थान की यात्रा पर थे, तो माय डियर फ्रेंड्स, राजस्थान में झुंझुनू में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, ये है वो महान राजा जिन्होंने इस व्यक्ति को समझा और इन्होंने नरेंद्र को विविदिशानंद के नाम से अब आगे इन्होंने नाम दिया विवेकानंद, और फिर अब इनका नाम पड़ गया विवेकानंद। अब ये विवेकानंद क्या करते हैं आगे, क्या इतिहास रचते हैं ये, अब हमें अगला प्रसंग की तरफ बढ़ना है मित्रों। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्र निर्माण में जब ये लग गए तो अब आगे इनका अगला एक प्रसंग है जो मैं आपको सुना रहा हूं, और वो प्रसंग है ये संकल्पवान कैसे थे, ये दृढ़ निश्चयी कैसे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1892 की बात है। कन्याकुमारी के पूर्व में एक द्वीप है, अंतद्वीप, और ये चाहते थे एकांत में, जहां वो द्वीप है, जहां वो द्वीप है, ये रहा वो द्वीप प्रिय मित्रों, जहां ये द्वीप है, चट्टान है, ये बाद में बना है जब इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, गौरव प्राप्त किया है, अंत एक चट्टान है ये। और प्रिय मित्रों, जब ये चट्टान है, इनको दूर से जब दिखती थी तो इनका मन करता था क्यों नहीं इस चट्टान पर जाकर एकांत में, जहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं हो, मैं वहां बैठ करके ईश्वर से बात कर सकता हूं, ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकता हूं, वहां मैं ईश्वर से चर्चा भी कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में अब सवाल आता है वहां जाऊं कैसे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी राज था, 1892 की बात है। अब 1892 की जब बात है, अंग्रेजी राज था, इस द्वीप पर समुद्र में जो यात्रा कर सकते हैं वो अंग्रेजी कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता था। नाव से जा नहीं सकते। अंग्रेजों से खूब इन्होंने वार्तालाप की, अनुनय विनय किया, अनुरोध किया, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने इनकी बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, इनसे क्या कैसे की बात की जाए। लेकिन एक बात जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं संकल्पवान व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं आपको विवेकानंद जयंती पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर, एक दृष्टि से मैं आपके संकल्प को, आज आप इस संकल्प को अपने आप पुनः दोहरा सकते हैं, दृढ़ निश्चय को अपने आप साबित कर सकते हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने नाव में जाने से मना कर दिया, दूर था लगभग 1.5 किलोमीटर, और इससे पहले इन्होंने बहुत ज्यादा कभी तैराकी नहीं की थी। मित्रों के खूब समझाने के बाद भी रात में इनका दिमाग आया कि मुझे पहुंचना है, यह है दृढ़ संकल्प, मुझे तैर करके जाना है उस चट्टान पर जहां मैं ईश्वर से बात कर सकता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, विवेकानंद तैर करके दृढ़ निश्चय को हासिल करना चाहते थे, संकल्पवान थे, पहुंच गए चट्टान पर। ऐसे राज में जहां तकलीफ है, अंग्रेज कठोर थे, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों पहुंच गए वो वहां पर तैर करके, और उन्होंने वहां जाकर के आराम से भक्ति की, एकांत में रहना पसंद करते थे। और मित्रों, ये इतिहास रचा उन्होंने। ये एक प्रसंग आपको ध्यान में रखना है, जो जैसा आप सोचते हो, ध्यान रहे आज के बाद वो प्राप्त करने के लिए आपको पूरा जोर लगाना है। कहते हैं ना कि 100% जब हम किसी चीज को देते हैं वो हमें मिलती है। जिसे हम शिद्दत से चाहते हैं, जिस काम को हम शिद्दत से चाहते हैं, उस काम को यदि करने लगते हैं,
यदि हम हमारे जीवन को भी वहां पर नष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं, दुनिया की कायनात, ये पूरी कायनात हमारे साथ लग जाती है मित्र। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, संकल्प जिसने आज तक लिया है वो संकल्प पूरा होता है। जिसने जो संकल्प लिया आज तक, जिसने जो दृढ़ निश्चय किया आज तक, चाहे वो कलाम साहब हो, प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, नेहरू हो, टैगोर हो, सुभाष हो, भगत सिंह हो, सरदार पटेल हो, जिसने जो संकल्प लिया, गांधी ने लिया संकल्प, अशोक महान ने लिया संकल्प, अकबर ने लिया संकल्प, और संकल्प लिया मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने, और संकल्प लिया शिवाजी ने, संकल्प लिया गुरु गोविंद सिंह ने। क्या संकल्प लेने वाले कभी आज तक आपने हारते हुए देखे? इसलिए ध्यान रहे, आज के बाद आप नहीं हारोगे, लेकिन संकल्प में कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। नरेंद्र यहां, विवेकानंद यहां यदि संकल्प लेते समय यदि विकल्प सामने ले आते, हो सकता है तैर रहा हूं कहीं मर जाऊंगा, तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मित्रों, वो पहुंच गए और अब देखिए उन्होंने चट्टान पे जाके किया, इस तरह से किया था। और माय डियर फ्रेंड, अब मैं सुनाता हूं आपको दूसरा प्रसंग। अंग्रेजी राज चल रहा है, भारतीय विद्वानों की कोई भी बहुत ज्यादा इज्जत भी नहीं है उनके सामने, इज्जत देते भी नहीं है, मजाक करते हैं। ऐसे समय में 1893 में अमेरिका के शिकागो में माय डियर फ्रेंड्स विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। और ये विश्व धर्म सम्मेलन का पता विवेकानंद के मित्रों को चला, आपस में चर्चा हुई, तो सवाल आता है, जाना तो चाहता हूं लेकिन कैसे जाऊं? अरे मित्रों, कितनी आर्थिक समस्या से गुजरा है ये बालक। दोस्तों ने, अपने साथियों ने और महाराजा झुंझुनू खेतड़ी ने, अजीत सिंह जी साहब ने, सब ने मिलकर के 10,000 रुपये की व्यवस्था की प्रिय विद्यार्थियों। और विवेकानंद धर्म सम्मेलन में चीन, जापान और कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंचे, शिकागो पहुंच गए मित्रों। जहां विश्व धर्म सम्मेलन होना था वो पहुंच गए 30 जुलाई 1893 को। जहां अनजान, जहां हीन दृष्टि से इनको देखा जा रहा है, लगातार इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। और वो दिन आया कि सम्मेलन की शुरुआत हुई, लेकिन इनको बोलने का कोई अवसर नहीं दे रहे। अब बोलने का जब इनको कोई अवसर नहीं मिल रहा प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इनके पास में एक बोलने वाले जितने भी व्यक्ति थे, विद्वान थे, उन विद्वानों को एक प्रमाण पत्र चाहिए था, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रमाण पत्र। तो किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रमाण पत्र इनके पास में नहीं था मित्रों, लेकिन वहां एक महिला ने इनको समझा और उन्होंने परिचय कराया विद्वान प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से इन्होंने अनुशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। अब इनको कोई बोलने का अवसर नहीं देता, क्योंकि इनकी मजाक होती है, क्योंकि इनके वस्त्र दूसरे थे। वहां रहने वाले कुछ लोग सूट बूट में थे, वो अपने आप को विद्वान समझते थे, और भारत से जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति क्या बोलेगा ये। लेकिन इनको 11 सितंबर 1893 में शिकागो में प्रथम व्याख्यान का जब अवसर मिला माय डियर फ्रेंड्स, और जैसे ही इनको बोलने का अवसर मिला, तो वहां जितने भी लोग थे उन्होंने इनकी मजाक के रूप में,
एक लहजा होता है ना, किसी पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, ऐसा लहजे मजाक के रूप में जो व्यक्ति वहां एंकरिंग कर रहा था, ये मान के चलिए स्टेज पर किसी को बुलाता था, तो एक बहुत ऐसी भद्दी मजाक के रूप में, व्यंग के रूप में इनका नाम पुकारा गया। मजाक ये लहजे के रूप में जब नाम पुकारा और जब ये गए, कोई व्यक्ति इनकी तरफ सम्मान से नहीं देख रहा था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, भारत के धर्म शास्त्रों को पढ़ने वाला विवेकानंद जैसे ही मंच पर अपनी आवाज की पहली शुरुआत करते हैं, बोलते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय अमेरिकी भाई बहनों, ये शब्द जैसे ही सभा में गुंजायमान होता है, लगातार तालियों की गड़गड़ाहट होती है मित्रों। और वहां पर देखने वाले जितने भी धर्म संसद जब चल रही थी, पूरा विश्व के विद्वान विवेकानंद के भाषण को सुनने के लिए अब आतुर हो गए। यह है भारत, यह है टैगोर का वो भारत जिसे महान कहा जाता है। धर्म शास्त्रों में यही सिखाया गया है कि हम कैसे सम्मान करते हैं। प्रिय अमेरिकी भाई बहनों, शब्द से जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, वाह, आवाज में क्या कशिश, आवाज में क्या मधुरता, आवाज में क्या विनम्रता, आवाज में क्या ओज, जिसे क्रांति पैदा हो गई हो। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, विद्वता कभी छुपती नहीं है, इंटेलिजेंसी कभी छुपती नहीं है। अरे सूर्य जब चमकता है तो बादल सूर्य को कब तक ढक के रोक सकते हैं? सूर्य को बादल कुछ समय के लिए पृथ्वी पर उनका प्रकाश को कुछ समय के लिए, आंशिक समय के लिए कभी कभार हम समझ लेते हैं कि बादलों में ज्यादा ताकत है। वाह, ऐसा नहीं है मित्रों। ताकत तो सूर्य में ही है, ताकत तो भारतीय धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करने वाले विद्वान विवेकानंद में थी, जिन्होंने वहां धर्म संसद को संबोधित किया। हर व्यक्ति धर्म संसद में रहने वाला इन्हें किस हीन भावना से देख रहा था, लेकिन वाणी ने, शब्दों ने जैसे ही शुरुआत की और बोला लास्ट में, अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। है किसी में हिम्मत? अमेरिका में जाकर जब अंग्रेजी राज चल रहा है, हम पराधीन हैं, परतंत्र हैं, लेकिन शब्द देखिए, कहा क्या कहा, अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। और जैसे जैसे व्याख्यान करते गए, जैसे जैसे व्याख्यान करते गए, प्रिय विद्यार्थियों, अब तो लगातार 27 सितंबर तक हर व्यक्ति चाहता था कि लगातार विवेकानंद ही बोलते रहें, इनको सुनते रहें। इनके व्याख्यान जब शुरू हुए तो अब आगे ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आगे की यात्रा किधर जा रही है। तो जैसे ही इन्होंने अमेरिका में वहीं रहते हुए न्यूयॉर्क में 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े विश्व के विश्वविद्यालयों में अब विवेकानंद साहब को सुनने के लिए लोग उमड़ते थे। सत्य था वो, उनकी ओजस्वी वाणी थी, उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द कितने अर्थ लिए होता था। इसलिए पूरे विश्व में इस भारत देश का गौरव, मान और सम्मान बढ़ाने वाले विवेकानंद का आज जन्मदिन है। प्रिय विद्यार्थियों, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अमेरिका प्रवास के बाद जब ये आगे पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगे, तो हर देश का हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासु है, प्रबल जिज्ञासा रखता है, किसकी? ज्ञान की, किसकी? विवेकानंद को सुनने की।
इंग्लैंड पहुंचे और उस वक्त दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी मैक्स मूलर साहब से इनकी मुलाकात हुई। बहुत बड़ी चर्चा हुई और विवेकानंद शीर्ष पर पहुंच गए। और प्रिय मित्रों, अगली यात्रा को जब देखते हैं तो आपको विवेकानंद से बात करते समय, विवेकानंद की चर्चा करते समय एक और नाम हमें बीच में लेना पड़ता है, वो है सिस्टर निवेदिता। एक ऐसी महिला जो पूरी तरह से सांसारिक जीवन जीती है, एक ऐसी महिला जो पूरी तरह से अंग्रेज है, एक ऐसी महिला जो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति में ढल चुकी, एक ऐसी महिला जो पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति को अपनाती है। लेकिन पहली मुलाकात में जैसे ही उन्होंने विवेकानंद को सुना और वो तय कर लेती है कि मुझे इनकी शिष्या बनना है। और माय डियर फ्रेंड, दुनिया की एक ऐसी महिला जो विवेकानंद की शिष्य बनने के बाद ब्रह्मचारिणी का व्रत रखती है। बताइए क्या था विवेकानंद के पास। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे गुरु यदि मिल जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। प्रिय विद्यार्थी, और निवेदिता भारत आ गई थी इनके कहने पर। और अब हम बढ़ते हैं अपने गुरु के आश्रम की तरफ। 5 मई 1897 कलकत्ता में वराह नगर में पहली बार उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वराह नगर से उन्होंने कुछ समय बाद 1899 में वेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन का जो मठ स्थापित किया था। ध्यान रहे, पहली बार 5 मई 1897 कलकत्ता वराह नगर में था और बाद में इसी को वेलूर में स्थापित कर लिया था। अब हम जब देखते हैं मित्रों, बहुत सारी बात हो रही है, आगे बढ़ेंगे, क्या कहेंगे युवाओं से, लेकिन मात्र 40 वर्ष की उम्र में, लेकिन 40 वर्ष की उम्र में हम ढीढ़ पहुंचने में हमारी जवानी को निकाल देते हैं। पूरे विश्व पर छाने वाला ये व्यक्ति अचानक सामान्य जीवन जीता था। इनके कुछ बीमारियां हुई, दमा हो गया, मधुमेह हो गया, निद्रा से पीड़ित होने लगे। और माय डियर 4 जुलाई 1902 को वेलूर में इनका निधन हो गया था। गंगा के तट पर चंदन की लकड़ियों से जब इनका दाह संस्कार किया गया था तो विश्व के तमाम विद्वान अपनी आंसू धारा बह रहे थे। मात्र 40 साल की उम्र में विश्व पर राज किया है। इनसे पहले यदि कोई प्रसिद्ध हुआ है तो वो सिकंदर महान हुए हैं। इनसे पहले कोई और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है तो वो नेपोलियन हुए हैं। इनसे पहले कोई प्रसिद्ध हुआ है तो वो बुद्ध और महावीर हुए हैं। और मित्र, पूरा विश्व रो रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जीवन क्या है। अमल करो खुद अपने ऊपर, अमल करो खुद अपने ऊपर, क्या खोया है क्या पाया है, 184 योनि में मानव हमें क्यों बनाया है। अरे मानव योनि में माय डियर आपने जन्म लिया है और विश्व में केवल एकमात्र प्राणी है ये मनुष्य, एकमात्र प्राणी है आप विद्यार्थी। अपने जीवन को आज भी सुधार सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं उस संकल्पवान व्यक्ति से जो 40 साल में पूरे विश्व पर राज करता हुआ दिखाई देता। राज का अर्थ है सम्मान, मान, यश और शोहरत जिन्हें मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं और यात्रा आगे की तरफ बढ़ती है। और देखिए विवेकानंद आज के युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। विवेकानंद आज के युवाओं को, आपको संदेश क्या दे रहे हैं। संदेश दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। उठो, जागो, जब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। गांधी भी कहा करता था, लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य से भटकना तो अपराध माना जाता है। और देखिए, जब लक्ष्य बनाते हैं आप जैसे युवा तो वो विजेता भी बनते हैं माय डियर फ्रेंड। इसलिए आज आप संकल्प लीजिए, लक्ष्य बनाइए। और माय डियर, अगला जो उनका वाक्य है वो क्या कहते हैं।
क्या कहते हैं विवेकानंद आगे? विवेकानंद अगला पॉइंट क्या कहते हैं? पहला क्या था? उठो, जागो और तब तक जागते रहो जब तक काम करते रहो, लक्ष्य हासिल करते रहो, रुक मत जाना, अरे थक मत जाना, लक्ष्य प्राप्त होगा। अगला उनका पॉइंट आता है, एक समय में एक ही काम करो और काम करते समय ऐसा काम करने पर मन लगाओ, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस काम में डाल दो कि बाकी सभी काम भूल जाओ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज बहुत सारे विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं कि जब आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम देते हो, सुबह से शाम तक एक पल भी माय डियर फ्रेंड अपने कमरे में मोबाइल को बंद रखिए। जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हो, तब भी आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करते हो, नोट्स लिखते हो, एक पल के लिए भी दूसरा काम पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। जिसे आईएएस बनना है वो आईएएस बनता है, जो आईपीएस बनना चाहता है वो आईपीएस बनेगा, जो आईआरएस बनना चाहता है वो बनेगा, जो आरएस बनना चाहता है वो आरएस बनेगा, जो आरपीएस बनना चाहता है वो आरपीएस बनेगा। बस बात करिए। विवेकानंद साहब क्या कह रहे हैं? अरे विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद, सामान्य विद्यार्थी था हमारी तरह कभी, नटखट हमारी तरह कभी, लेकिन क्या कह रहे हैं? जब एक काम करते हो पूरी शिद्दत से करो, आत्मा को उसमें डाल दो। तो आपको ध्यान रहे, जिन लोगों ने इनकी बातों पर भरोसा करके काम किया, अपना मोबाइल दूर रखा, दुनियादारी दूर रखी, सांसारिक भोग विलास को त्याग करके अपने लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी की थी, वो लोग दुनिया पर आज राज कर रहे हैं। जो राज कर रहे हैं वो आपको दिख भी रहे हैं। और अगला पॉइंट विद्यार्थी ये और क्या बोलते हैं वो भी देखते हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा आ गया आपके सामने। ये कह रहे हैं जब आप खुद अपने पर भरोसा नहीं करते हो, अपने लक्ष्य पर यदि आप भरोसा नहीं करते हो, अपने काम पर यदि आप खुद भरोसा नहीं करते हो, तो ईश्वर भी आपके भरोसे को पूरा नहीं करता है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह रहे हैं विवेकानंद? जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। इसलिए आपको सिर्फ अपने पर विश्वास करना है। और देखिए ये चित्र, देखिए आज तो आप और भी ज्यादा अच्छे चित्र देख सकते हो कि एक व्यक्ति अपने पर भरोसा करता है, किस प्रकार नीचे समुद्र है, नदी है, झील है, तालाब है, और ये स्वयं पर भरोसा करते हैं। जब स्वयं पर कोई भरोसा करता है तो परमात्मा भी उनके भरोसे को बहुत पावर देता है मित्रों। और आगे देखिए, ये एक बात चौथी और कहते हैं आपके सामने, जितना बड़ा संघर्ष होगा, क्या कहते हैं विवेकानंद जी साहब? जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अरे जब देखते हैं हम दूसरों को, ये सामान्य विद्यार्थी, सामान्य व्यक्ति, जब हम इस फिल्म को देखते हैं, जब ये फिल्म बनी थी, इन्होंने क्या शरीर बनाया था, इनके शरीर से, इनके वस्त्रों से जिस तरह से हमने पसीना बहता हुआ देखा है मित्रों, जितना बड़ा संघर्ष होता है जीत उससे भी शानदार होती है। और जब ये विजेता बने तो पूरा विश्व इनको देखने के लिए लालायित हो जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सुभाष चंद्र बोस साहब ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा विवेकानंद के लिए, कौन है विवेकानंद? सुभाष बोस की नजर में आधुनिक भारत के निर्माता है। विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? आधुनिक भारत के निर्माता कोई है तो कौन है? विवेकानंद है। और अब आगे की कड़ी में हम देखते हैं, ये देखिए महान दार्शनिक, ये देखिए भारत के श्रेष्ठ पुरुष, ये देखिए भारत की वो महान आत्मा, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से जब बहुत सारे लोग चर्चा करते थे विदेशों में और इधर उधर भारतीय धर्म ग्रंथों के द्वारा भारत के बारे में या कोई भी बात करते थे, हिंदुस्तान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, संविधान की कभी कोई बात होती थी, तो टैगोर साहब सिर्फ एक ही बात कहते थे। क्या कहते थे? भारत को यदि जानना है तो विवेकानंद को पढ़ लीजिए। क्या कहते थे? विदेशियों से क्या कहते थे?
भारत को यदि जानना है, भारत को यदि जानना है तो बस एक बार आप विवेकानंद को पढ़ लीजिए। विद्वान लोग क्या बोल रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो सामान्य था हमारी तरह, नटखट था हमारी तरह। माय डियर फ्रेंड्स, विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको संकल्प लेना है आज, आपको दृढ़ निश्चय करना है आज कि आने वाले समय में यदि आप प्रतियोगी हैं तो आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में संकल्प के साथ में तय करिए कि टॉप रैंक प्राप्त करेंगे। कैसे आएगी टॉप रैंक? एकांत में रह करके, ईश्वर पर भरोसा न करके, खुद पर भरोसा करके, खुद पर बड़ा भरोसा करके आपको यह तय कर लेना है कि मुझे जीतना है, मुझे टॉप करना है, पहली रैंक प्राप्त करनी है। जब रिजल्ट आएगा तो आप ऐसे ही करोगे माय डियर फ्रेंड्स, और आपको इस संकल्प के साथ एक विजेता बनना है। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं और विजेता बनते हैं। आपने मुझे सुना, मेरी बातों पर अमल करने का पूरा काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं एक नवीन विषय के साथ। जय हिंद।